इट डूस नॉट टेक अ न्यू डे। क्या लिखा है? न्यू डे। इट डज नॉट, दोबारा पढ़ो, इट डज नॉट, इट डज नॉट लाउडली पढ़ो, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। टेक न्यू डे। अब देखो, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं, क्योंकि एक लाइन पे क्या होता है उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा। आगे पढ़िए। टू टेक टू मेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। brand new start. It It only takes a deep desire to try with all our heart। heart। इसका मतलब समझिए, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, है ना। देखिए क्या होता है, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं आपको किसी भी चीज़ को नई शुरुआत करने में। ज़्यादा दिन लगते हैं क्या? नहीं। देखो, किसी भी काम को स्टार्ट करने में ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं ना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे, मतलब जीतने के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर मतलब क्या? इच्छा कौन सी वाली लिखा ना, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई स्टार्ट करने के लिए, है ना। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे मतलब हमको एक नई शुरुआत करने के लिए, अच्छी शुरुआत करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको पड़ती है किसकी? ओनली। थर्ड लाइन में क्या बोला? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। इसका मतलब होता है कि हमको केवल ज़रूरत होती है अपने मन से पूरी इच्छा होने की। डीप मतलब गहरी, मन की इच्छा, मतलब आपके पूरे मन में, तन में, धन में, मतलब पूरे दिमाग में एक ही चीज़ बात होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आपके मन में पूरे अच्छे मन से है वो इच्छा, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, आपके मन में पढ़ाई करते समय इच्छा है कि मुझे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही सोना है, या मुझे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही उठना है, तो आप उसको कर पाएंगे। मतलब आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी फुल डिज़ायर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप खाना बनाना सीखते हैं, तो खाना बनाने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो भी डिज़ायर डीपली, मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हार्डली पूरी तरीके से, तो आप सीख पाएंगे। आपको मम्मी ने बोला बेटा खाना बनाना सीख ले, नहीं सीख पाओगे। आपकी इच्छा होगी तभी सीख पाओगे। आपने नोटिस करा होगा ना, आप जब इच्छा होती है पढ़ने की तो आपको अच्छा लगता है, आपकी खाने की इच्छा होती है तो अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ इच्छाएं हमारे होगी नहीं, वो भी एक बार बता दो। क्या होता है, हमारी इच्छा उन कामों में नहीं करती है जिनमें हमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है, वो हमें मना बोलता है। हमारा जो दिमाग है, मन है, माइंड है, वो हमें जो मस्ती वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि देखो, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे मतलब आपको एक न्यू डे नहीं लगता है, किसके लिए? एक नई स्टार्ट करने के लिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के। दोनों लाइन का मीनिंग है, फर्स्ट और सेकंड लाइन का मीनिंग है, आपको एक नया दिन नहीं लगता है नई स्टार्ट करने के लिए, ब्रांड स्टार्ट करने के लिए, मतलब सबसे अच्छी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक गहरी इच्छा होनी चाहिए आपके मन में, पूरे मन से, और ट्राई करना चाहिए उस चीज़ के लिए। ट्राई भी तो करना पड़ेगा ना किसी काम के लिए। मान लो आपको क्रिकेटर बनना है या कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा से काम चलेगा क्या? ओनली इच्छा के हिसाब से उसको ट्राई भी तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए देखो, इच्छा सबकी होती है पढ़ने की कि मैं अच्छा स्टूडेंट बनूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें आएँ, अच्छा बच्चा बनूँ। भाई पेरेंट्स का सोचते ना कि भाई दो, मान लीजिए किसी पेरेंट्स के दो बच्चे, एक थोड़ा सा कमज़ोर है, तो जो कमज़ोर बच्चा वो भी सोचता है कि मैं अच्छा बच्चा बनूँ, लेकिन अच्छा सोचने से बन जाएगा क्या? उसको ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी कारण बस वो कमज़ोर रहेगा, या फिर उससे वैसे टीचर नहीं मिल पाए, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया। होता है सबकी अलग अलग क्या होता है, लेवल होता है। कोई धीरे से इम्प्रूव करता है, कोई बाद में करता है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा होता है जो मान लीजिए 6 महीने में पाँव चल देता है, कोई 9 महीने में पाँव चलता है ना, फ़र्क 6 महीने 9 महीने 3 महीने का फ़र्क है। तो डिपेंड करता है उस बच्चे की कैपेसिटी कैसी है, उस पर वर्क करता है। चलिए आगे देखते हैं। बात समझ में, ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? यस सर। पक्का आपको आया? आप ट्राई करिए बताने का। क्या? ये जो मैंने 4 लाइन का मीनिंग बताया उसको ट्राई करिए बताने का आपके अकॉर्डिंग। नहीं आया? चलिए चेतन आप ट्राई करिए बताने का। सर दिन बनाना नहीं पड़ता, वो बोलते नहीं। चलिए एक बार एक काम करते हैं, रिपीट करवाते हैं। इधर किसको आ गया स्लाइड में? चलिए उसको माइक दीजिए बेटा। दोबारा पूछ रहा हूँ बेटा, से मत लीजिए, पहले उनसे पूछ लेते हैं। स्टार्ट। इट डज़ नॉट अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। किसी भी चीज़ को बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, स्टार्ट करने में। इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ आवर
विथ ऑल अवर हार्ट। विथ ऑल आवर हार्ट से 2 लाइन का नहीं आ रहा। इसका मतलब है बेटा, जस्ट सेकेंड 2 सेकेंड रुक जाओ, मेरा माइक नीचे गिर गया बेचारा। चलिए ठीक है, इसका मतलब होता है, हाँ बेटा आप बता दीजिए, इसको माइक दीजिए बेटा पीछे 2 सेकेंड। अरे भाई सर इनके पास इतनी जगह तो भी यस बेटा बोलिए, It only take a deep desire थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे बेटा आप। to try with दोबारा उसी लाइन को पढ़िए लाउडली। It only take a deep desire to try with all our heart। इसका Okay. मतलब होता है कि हमें अपनी दिल और मन से इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। हाँ करेक्ट, मतलब इट ओनली टेक, मतलब कुल मिला के देखो किसी भी नए स्टार्ट को, मतलब कुल मिला के अच्छा बनने के लिए, अच्छा काम स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीप डिज़ायर होती है। डीप डिज़ायर मतलब बड़ी गहरी इच्छा, पूरी मन से इच्छा, इसको बोलते हैं ना पैसन बोलते हैं, सुना होगा आपने Passion. कि इनका तो पैशन है भाई, उनको शौक इस बात का है, ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर, और उसमें ट्राई करना पड़ेगा पूरे हार्ट से, पूरे मन से, तभी तो आप सीख पाओगे चीज़, तभी उसमें आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, पढ़ के How often we नहीं इसका नहीं बेटा, ये ना सेकंड वाले में पैराग्राफ ये उसका बताया, हाँ pink वाला। इट वाला, इट डज नॉट वाला, इसकी सेकंड वाली लाइन चारों लाइन का मीनिंग बता दीजिए एक बार और। It does not take It does not. It does not take a new day to make a bright new start। इसका मतलब होता है कि हमें नई दिन की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, ओके। It always take a deep desire to try with all our heart। मतलब है। अपने मन और दिल से इच्छा होनी चाहिए कुछ करने के लिए। ठीक है, और उसको ट्राई भी करना चाहिए पूरे मन उसे से, try ठीक है, भी तभी आप आगे कुछ मिल सकता है आपको। यस, एक काम करिए, आपको आ गया दोनों लाइन, चारों लाइन का मीनिंग, अब वापस से बताइए एक बार मीनिंग हमको। आप दोनों को मौका मिलेगा, है ना, आप वो बना रहे हो दोनों, मिलेगा मौका आप दोनों को। दिख रहा है मुझे सब इसमें, मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स को भी दिखेगा इसमें कि कुछ बच्चे मुँह बनाते हैं यहाँ पे। सर बोलो। यस बेटा बोलिए। It does not take a new day to make a brand new start। किसी भी चीज़ को बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लगते हैंगे। It only take a deep desire to try with our heart। हमें किसी भी चीज़ को अपने दिल से, मन से और अपने पूरी इच्छा से करना चाहिए। चलिए अब यस स्टार्ट करो। Take does इट डज नॉट टेक, is इट does डज नॉट टेक, it does not take हाँ। a new day ओके, to mark a टू मेक अ to make a सर क्या brand new start। ओके, इतने का दो लाइन का मीनिंग बताइए। हमें कुछ भी तैयार यार सर वो बोलने में हमें तैयार आराम से बैठ के बोले, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी तैयार करने के पहले देखिए ऐसा बोला है कि हमें किसी भी काम को स्टार्ट करने में नए दिन की ज़रूरत नहीं है, या फिर नया दिन नहीं लगता है, हमें नए दिन की ज़रूरत नहीं है। हमें उसको अच्छा स्टार्ट करने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है डीप डिज़ायर, एक इच्छा। एक नए दिन से कुछ नहीं होता है, दिन तो हर दिन एक जैसा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपको दिन को कैसा बनाना है। फिर आप चाहो तो उसको बुरा बना दीजिए, आप चाहे तो अच्छा बना दीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है ना भाई। आपका मुंह है, आपका चेहरा है, आप अगर हेयर कट अच्छा रखेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, आप हेयर कट घोड़े वाला रखेंगे तो घोड़े लगेंगे। आजकल चल ही रहा है, सीन चल रहा है ना, वो आइट साइड से बिल्कुल बाल छोटे छोटे करवा लेना, हाँ, सिंपल करवा लीजिए, खड़े बाल करवा लेंगे। तो डिपेंड करता है आपको, आपके बिहेवियर को, कैरेक्टर को, चेहरे को, लुक को कैसा बनाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, वापस बेटा कैच करिए, मैं वापस बता देता हूँ आपको चारों लाइन का मीनिंग। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे, मतलब इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए नए दिन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम हो या कैसा भी काम हो, अच्छा काम की बात कर रहे हैं वैसे भी हम, मतलब किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के नए दिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दिन तो वैसे ही वैसे भी। इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल ओवर हार्ट, मतलब उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आपके अंदर डीप डिज़ायर होनी चाहिए, पूरे इच्छा होनी चाहिए, खतरनाक वाली, मतलब ऐसा होना चाहिए। देखिए क्या होता है बेटा कि मैंने ऑब्जर्व किया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर पे फैमिली रहती है जॉइंट, दादा दादी रहते हैं,
और मान लीजिए उनका लड़का एक है, मतलब आपके पापा जी है, जो भी पापा जी मम्मी रहते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। मान लीजिए पापा मम्मी शादी में कहीं जा रहे हैं, अब बच्चे को कुछ होमवर्क मिला है, ठीक है। तो बच्चे की इतनी इच्छा है कि मुझे पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, शादी में खाने नहीं जाना है, वो नहीं जाता है। तो हमारे अंदर ऐसी भी इच्छा होनी चाहिए। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ बाकायदा जाए शादी में एंजॉय करने जाए, लेकिन मे भी हो सकता है वो ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं और आपको पता है कि दादा दादी शाम को जाएंगे खाना खाने के लिए वहाँ पर, तो आप शाम को जाए ना, आप दिन भर जाएंगे वहाँ पर, टाइम वेस्ट करेंगे आपका। तो ये बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ होते हैं कि दिन भर टाइम पास वहाँ पर करेंगे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, इन्जॉय करना इज़ वेरी गुड, आई ऑलवेज विद द, मतलब मैं इन्जॉय के फेवर में हूँ हमेशा। बट हमारे पास कुछ काम है, उस काम को छोड़कर इन्जॉय करना इट इज़ नॉट ए गुड। जैसे मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, आपके पास अलग अलग एक्सक्यूजेस होते हैं। चाहो तो मैं आपको अच्छी खासी धुलाई कर सकता हूँ, पेरेंट्स को बुला सकता हूँ, बट उससे क्या होगा? आर यू एनिमल? क्या हम जानवर हैं? No, क्या आप sir. जानवर हो No, जो हम sir. आपको मारें? क्योंकि बेटा आपने देखा होगा, सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बनाने से कुछ मतलब नहीं होता है। और आपने एक बात भी सुनी होगी, मैं एक्चुअली गाँव से हूँ तो मैंने भैंस भी चराई, तो मुझे पता है कि अगर भैंस पानी में बैठ जाती है या कीचड़ में बैठ जाती है तो उठती नहीं है, यस सर। उसको पत्थर मारने पड़ता है, लकड़ी मारनी पड़ती है, तब जाके उठती है। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है ना। हम इंसान हैं और हम सीख सकते हैं समझने से, बोलने से, समझाने से सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? समझ जाना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए। देखो प्रॉब्लम बिल्कुल ये नहीं है कभी भी कि आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आप ट्राई नहीं करते हो या सीखना नहीं चाहते हो। आप अगर ट्राई करते हो नहीं बनता है, नो प्रॉब्लम। जैसे क्या नाम है, चेतन ने भी ट्राई किया, नो प्रॉब्लम। एक एफर्ट तो लगाया, नो प्रॉब्लम। नहीं बोल पाया प्रॉपरली, बट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत भी ट्राई करोगे ना, जैसे अभी इसने ट्राई करा, थोड़ा सा बोल पाया, देखिए अभी इसको बताया, हो सकता है और थोड़ा सा और बोल पाए। आज नहीं बोल पाएगा, अब अगर ट्राई करेगा धीरे धीरे तो बोल पाएगा ना। तो बस ये एफर्ट आपका हमेशा लगना चाहिए, घर पे भी ट्राई करना चाहिए। इसलिए देखो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, भले मैं इसमें दिख नहीं रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग दिख रहे हैं, ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, तो आप इसको बाद में देख भी सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो, क्योंकि हमने इस चीज़ को ये पढ़ा था, वर्ड को आप बुक ओपन करके बैठ जाएँ, जब आपको पता है हम लाइन पढ़ रहे हैं तो आ ही रहा है वो।